जय श्री राम। आज हम JEE एडवांस 2021 में फिजिक्स का पेपर 2 हुआ है। पेपर 2 में सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। 11 और 12 को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि आखिर है क्या, इसमें पूछा क्या गया है। इन अ सर्किट अ मेटल फिलामेंट लैम्प is connected in series with a capacitor of capacitance C microfarad across a 200 volt 50 Hz supply. The power consumed by the lamp is 500 watt while voltage drop across it is 100 volt. Assume that there is no inductive load in the circuit. Take RMS value. The magnitude of phase angle in degree between circuit and supply voltage is phi. Assume pi root 3 equal to phi. Then find the value of C and the value of phi. तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में सर्किट है जिसमें एक मेटल फिलामेंट है, लैंप है, मतलब जिससे प्रकाश निकलता है, एक बल्ब है। उसके सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ जिसका कैपेसिटेंस C माइक्रोफैरेड है और वो 200 वोल्ट्स AC सप्लाई से जुड़ा हुआ है, मतलब उस सर्किट को AC करंट सप्लाई हो रहा है। तो कहने का मतलब ये, हर समय जब AC सर्किट सॉल्व करोगे तो उसमें वोल्टेज VRMS के फॉर्म में होता है और करंट IRMS के फॉर्म में होता है, मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो यही यूज करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब उसमें एज्यूम करना है कि इंडक्टर नहीं है, RMS वैल्यू लेना है, तो हमें ये फाइंड करना है ये वैल्यू। अब हम एक सिंपल सा सर्किट बनाएं तो देखिए ये हमारा लैंप है, ये इसका फिलामेंट है। फिलामेंट में का जो ये फिलामेंट से जो एनर्जी कंज्यूम होता है या पावर कंज्यूम्ड होता है वो 500 वोल्ट का है और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 100 वोल्ट है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C है और फिर ये सर्किट कनेक्ट हुआ है AC करंट से, AC, तो उसका वोल्टेज 200 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज जो है, अब यहाँ पे ये वोल्टेज जो होता है RMS वोल्टेज बनता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो हमने लिखा है ये VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इक्वल टू 200 वोल्ट लिख दिया। और पावर कंज्यूम्ड बाय लैंप है 500 वाट दिया है। अब वोल्टेज क्रॉस द लैंप जो वोल्टेज ड्रॉ होता है यहाँ से यहाँ तक, तो वो 100 वोल्ट है। तो सिंपली अब जो है ये चूँकि AC सर्किट है तो AC सर्किट के केस में हर समय जहाँ पे VRMS और IRMS ले लो, तो जैसे हम DC सर्किट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व होगा। सिर्फ हमें करंट की वैल्यू चेंज, करंट VRMS के फॉर्म में रहेगा और वोल्टेज करंट IRMS के फॉर्म में रहेगा और वोल्टेज VRMS के फॉर्म में रहेगा। तो हम देखिए अभी हमने निकाला पावर कंज्यूम्ड, तो पावर P क्या होगा, VRMS IRMS हो जाएगा, VRMS IRMS हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 है, यहाँ पे IRMS करंट हमने सपोज किया कि सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है IRMS के फॉर्म में है। तो पावर कंज्यूम्ड क्या होगा, P इक्वल टू VRMS IRMS। क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं होता तो हम cos फाई नहीं लेंगे, अगर फेज डिफरेंस होता तो cos फाई यूज करेंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है, तो उस वजह से हम cos फाई की वैल्यू cos 0 रखेंगे तो 1 हो जाता है। तो 500 इक्वल टू क्या होगा, 100 IRMS हो गया। तो IRMS की वैल्यू क्या होगा, 500 डिवाइड 100, ये 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इस फिलामेंट में। फिलामेंट जो लैंप है उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का। अब उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, V R इक्वल टू V अपॉन IRMS होगा।
या इसको हम VRMS अपॉन IRMS लिख सकते हैं। तो ये हो गया VRMS अपॉन IRMS। तो ये वैल्यू हो गया 100 डिवाइड बाई 5 तो 20 ओम। तो जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। अब अगला पार्ट हमें क्या है, देखिए जब ये सर्किट है, इसी सर्किट है, तो इसका सबसे पहले इम्पीडेंस रिजल्टेंट इम्पीडेंस फाइंड कर लीजिए। तो R और जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जेड क्या होगा, VRMS डिवाइड बाई IRMS। तो VRMS 200 है, डिवाइड बाई 5 तो 40 ओम आ गया। तो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है टोटल इम्पीडेंस वो जेड इक्वल टू 40 ओम होगा। और देखिए इस फार्मूले से जो हमारा फेज डायग्राम होता है आर है, आर से ये जो अपना आर से ये जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो है, जो कैपेसिटर और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। तो करंट से या आप कह सकते हो रेजिस्टेंस से, और ये जो है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री अग्रगामी होता है, लीड करता है। तो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा जेड। तो इस साइड से आर है और ये जेड हो गया। तो ये भी अपना 1/ωc हो गया। अगर हम इसको ए बी एक ट्राइंगल सपोज कर लें तो ये वैल्यू 1/ωc होगा, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट ऑफ द कैपेसिटर। तो इसकी वैल्यू होता है 1/ωc। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं XC से। हम लिख सकते हैं XC इक्वल टू 1/ωc। रिएक्टेंट्स अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो ये हमारा फिर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा फेज डायग्राम से। इस ट्राइंगल OAB में आपने फार्मूला 12th में पढ़ा। तो जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। सो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर। तो आर 1/ωc का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। तो अब हम यहाँ से 1/ωc का होल स्क्वायर की वैल्यू हो गया। आर की वैल्यू पुट जेड की वैल्यू 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, क्योंकि जेड की वैल्यू 40 ओम आया और आर की वैल्यू 20 ओम। तो 40 + a + b माइनस b का फार्मूला 40 + 12 इंटू 40 - 12 यूज कर लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो है गया 60 × 20। तो हम 60 को लिख सकते हैं 20 × 3 × 20, या 1/ωc की वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 × 3 × 20। तो ये हो गया 20√3। अब हमें ωc की वैल्यू क्या हो गया 1/20 × √3 हो गया। तो c की वैल्यू हो गया 1/ω × 20√3 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगा कैपेसिटेंस। ओमेगा इक्वल टू होता है 1/2πf, या फ्रिक्वेंसी है, इंटू 20 × √3। तो हो गया 1/2π × 50 × 20√3। तो ये हो गया 1/2 × 50 इंटू 20, और पाई और √3 को एक साथ लिख लेंगे, पाई × √3 हो गया। तो गिवन दिया है पाई√3 की वैल्यू 5 होता है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/2000 इंटू पाई × √3 आ गया, या पाई√3 की वैल्यू है 5 तो लिख देंगे 1/2000 × 5 मल्टीपल करेंगे 1/, ये आ गया 10,000। तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁴ फैरेड आ गया। अब इसको माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करना है तो c इक्वल टू माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6 होना चाहिए। तो 1 × 10⁻⁴ 100 का मल्टीपल करके 100 से डिवाइड कर दिया। तो हो गया 100 × 10⁻⁻, इसको ऊपर ले जाएंगे -4 - 2 फैरेड। तो ये आ गया 10 × 10⁻⁻6 100 × 10⁻6 फैरेड, और यहाँ पे तो हो गया 100 माइक्रो फैरेड। अब हमारे पास फार्मूला है 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 10⁻6 फैरेड होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू 10⁻6 फैरेड। तो ये फैरेड में कन्वर्ट हो गया। अब हम 12th निकालेंगे, उसमें हमारा पूछा गया कॉस
अब फेज डिफरेंस, तो cos फाई की वैल्यू क्या होगा, R/Z हो जाएगा। तो R की वैल्यू 20 है और Z की वैल्यू 40 है, तो 1/2 हो गया। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो हो गया cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू किस में आता है, cos 60 डिग्री में। तो फाई की वैल्यू 60 आ गया। तो इस प्रॉब्लम में जो R की वैल्यू है, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 100 माइक्रोफैरड लिखना है, और फाई की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसमें वैल्यू एंटर करना रहता है, ऑप्शन नहीं रहते। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।